वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। हाँ, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आपका जो दिल है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। नहीं धड़क रहा, थोड़ा तो धड़केगा। चलो, आई नो कि आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे मेरी स्टोरी का। एंड अब मैं सॉरी नहीं कहूँगी, मैं 2 वीडियोस में आपको अलग अलग चैनल पर सॉरी कह चुकी हूँ, तो जाकर सॉरी 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 सुनते बैठिएगा। तसल्ली कर लीजिएगा, नाराज़गी ख़त्म कर दीजिएगा और हम आपको सुनाएंगे हमारी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि अनाया और आकृति की कहानी रूह की ज़ुबानी। इनके पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जो आकृति और अनाया है वो एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। आकृति अनाया को किस करती है और उसके बाद ये दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। अब हम आगे सुनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अनाया उठती है। उठने के बाद देखती है कि आकृति उसके करीब होकर लेटी हुई है। अनाया उसे बहुत प्यार से देख रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। अब जो अनाया है वो तुरंत ही अपना फ़ोन उठाती है कि आकृति की नींद ख़राब ना हो जाए, और वो फ़ोन उठाने के बाद तुरंत ही बालकनी में जाती है और बात करती है। तो उसकी असिस्टेंट यानी कि कियारा का फ़ोन होता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी एक मीटिंग है जो कि फ़ॉरेन के क्लाइंट्स के साथ है, इसलिए उसे आज बाहर जाना होगा, यानी कि उसे 2 दिन शहर से बाहर रहना पड़ेगा। तो तभी जो अनाया है वो कहती है, कियारा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मीटिंग हमारे ऑफिस में ही हो जाए? तभी कियारा कहती है, सॉरी मैम बट इट्स नॉट पॉसिबल। आपने ही ये मीटिंग वहाँ पर शेड्यूल की थी, सो आपके टिकट्स एंड सब कुछ मैंने आपको मेल कर दिए हैं। आपको आज ही निकलना होगा एंड अभी ही निकलना होगा। तो अनाया कहती है ओके, और उसके बाद जो है वो जाती है, सारी चीज़ें चेक करती है और फिर आकृति को देखती है, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जाती है, वॉशरूम में रेडी होती है और बाहर आती है, और उसके बाद जो है आकृति को जगाती है। उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेर रही होती है और कहती है, आकृति उठिए। आकृति धीरे धीरे अपनी नींद से उठती है और अपनी आंखें खोलती है। देखती है कि सामने जो अनाया है वो तैयार होकर बैठी हुई है। आकृति जल्दी से उठती है और अनाया को देखते हुए कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? तो तभी जो अनाया है वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामती और कहती है, रिलैक्स जान, कुछ भी नहीं हुआ है। वो मुझे याद नहीं था, 4-5 महीने पहले ही मैंने एक मीटिंग आज के लिए फ़िक्स की थी। फ़ॉरेन के क्लाइंट्स हैं, सो मुझे उनके साथ मीटिंग के लिए बाहर जाना है 2 दिनों के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। तो तभी जो आकृति है वो कहती है, आपने मुझे बताया तक नहीं। तभी अनाया कहती है, अच्छा जान, मेरी जान वाइफी, आपको पता है ना मैंने अभी बोला कि मुझे याद नहीं था, दैट्स वाई। और क्या है ना, जब से हमारी बीवी हमारी ज़िंदगी में आई है तो काम पे कम ध्यान रहता है ना हमारा। तो आकृति थोड़ा सा मुंह फुलाती है, मुंह बनाते हुए कहती है, मेरी वजह से काम पे ध्यान नहीं रहता, मुझ पे कब ध्यान रहता है? अनाया उसके गालों को खींचते हुए कहती है, अच्छा तो शिकायत की जा रही है? आकृति कहती है, और नहीं तो क्या। तो अनाया उससे कहती है, अच्छा बाबा, हम आपकी शिकायत जल्द दूर कर देंगे। वो उसके फोरहेड पर किस करती है और उठती है, साइड वाली ड्रॉअर से अपनी वॉच निकालती है और आकृति को देखती है। आकृति अब भी अपना चेहरा लटकाकर बेड पर ही बैठी हुई थी। अब आकृति अपनी आंखें उठाकर अनाया को देखती है और तुरंत ही बेड से उठकर आकर उसे हग कर लेती है। अनाया बहुत ही प्यार से कहती है, राधे राधे, गुड मॉर्निंग वाइफी। तो तभी जो उसकी वाइफी है यानी कि आकृति है वो कहती है, गुड मॉर्निंग, आपने ये राधे राधे क्यों बोला? तो तभी जो अनाया है वो कहती है, आपके घर गए थे ना, तो आपकी डायरी पे हर जगह यही देखा था, इसलिए। तो आकृति मुस्कुराती है और कहती है, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होती हैं आपको। तो अनाया कहती है, आपसे रिलेटेड हर एक चीज़ मुझे याद रहती है। आकृति कहती है, सच में? अनाया कहती है, सच में। और इसके बाद जो आकृति है
वो अनाया के कॉलर का बटन सही करने लगती है, जो कि लगा हुआ नहीं था, बट फिर भी वो खेल रही थी उस बटन के साथ। अनाया उसका हाथ अपने हाथ में थामती है और कहती है, जाने दीजिए, मुझे पता है ये आपका फेवरेट काम है। तो आकृति उसे देखती है, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। अनाया उसे टाइटली हग करती है और कहती है, बस 2 दिन का तो काम है, अब तो मुझे जाने ही नहीं देती। आकृति कहती है, जाने नहीं देती का क्या मतलब होता है, बताया क्यों नहीं, मैं भी चलती ना। अनाया कहती है, चलना है आपको? आकृति कहती है, नहीं, मैं दादी और पापा का ख्याल रखूँगी, और अक्षु भी तो है ना, फिर लेकर जाना। अनाया कहती है, जैसे क्यूटी पाए, आदत तो मुझे भी आपकी बहुत हो गई है, आपके बिना तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, कहाँ हैंकी है, क्या पहनूँ क्या नहीं, क्या फ़ाइल, कुछ भी नहीं याद रहता, बिगाड़ दिया है आपने मुझे। तो आकृति कहती है, मैंने नहीं बिगाड़ा, आप बिगड़ी हुई है। अनाया कहती है, अच्छा जी, हम बिगड़े हुए हैं? आकृति कहती है, अनाया उसके बाद जो है उसके फोरहेड पर फिर से किस करती है और उसके होठों को देखने लगती है। अनाया आकृति को देख रही थी, आकृति भी अनाया को नोटिस करती है, और ये दोनों एक दूसरे के और क्लोज होते हैं, एक दूसरे के लिप्स पर अपने लिप्स रखते हैं, और बहुत सॉफ्ट सा लिप किस हो रहा होता है। इसके बाद जो आकृति है वो पीछे हटती है और फिर अनाया को जाने के लिए कहती है। अनाया कहती है, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? आकृति उसे देखती है और कहती है, कुछ भी नहीं, बस आप आ जाना। अनाया कहती है, हाँ हम तो आ जाएंगे, वैसे काफ़ी शिकायतें रहती हैं बीवियों की, ये नहीं दिलाते, वो नहीं दिलाते, और ये सारी चीज़ें, आपको कुछ चाहिए जान? तो आकृति कहती है, जी नहीं, आपकी जान को बस इतना चाहिए कि आप अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं और हमें मिलिए, बस। तो अनाया कहती है, ओके। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, आप नीचे आइए, तब तक हम दादी से मिल लेते हैं। आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है और अनाया वहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद देखती है कि जो अक्षु है वो वहीं बैठी है और दादी भी वहीं है, और जो आकृति के डैड हैं वो बाहर एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी जो अनाया है वो दादी को बताती है कि वो एक मीटिंग से जा रही है, वो सारे अरेंजमेंट कर दे, आने के बाद वो डायरेक्ट शादी करेगी। और ये बात, इस बात की भनक भी आकृति को नहीं लगनी चाहिए। दादी और अक्षु का प्लान रेडी था और वो लोग एग्री कर देते हैं, बाकी की चीज़ें भी सिया संभाल लेगी, ये बात आकृति को नहीं पता चलनी चाहिए, इतना अनाया ने कहा था। अब जो अनाया है वो देखती है कि आकृति आ रही है। आकृति ने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी। अब अनाया जो है वो आकृति को ही देख रही थी। अक्षु कहती है, दी, आई एम सॉरी। तभी जो अनाया है वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा, कभी कभी हम लोगों की फिक्र होती है ना, वो बंदिश लगने लगती है, पर दुनिया कैसी है, क्या चीज़ें हैं, तुम्हें भी पता है। मैं तुम्हें बांध के कभी नहीं रखना चाहती, बस फिक्र करती हूँ। अक्षु कहती है, हाँ मैं समझ गई। तभी अनाया कहती है, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? अक्षु कहती है, नहीं दी। तो अनाया कहती है, ओके, ध्यान रखना। अब आकृति और अनाया जो है वो वहाँ से निकलते हैं। आकृति अनाया को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करती है। ये दोनों साथ खड़े हुए थे। अनाया की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होता है। आकृति अनाया को देखती है और उसे हग करती है, और उसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से चली जाती है। आकृति कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, मन ही मन सोचती है, कितनी ही देर में आदत हो जाती है, और अभी तो कितना टाइम बाकी है तुम्हें आने में, और मैं अभी से घंटे गिनने बैठी हूँ। और उसके बाद जो है वो बाहर निकलती है, कार में बैठती है और फिर वहाँ से घर पहुँच जाती है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो अपनी कुछ फाइल्स लेती है और खुद ही ड्राइव कर ऑफ़िस पहुँच जाती है। ऑफ़िस पहुँचने के बाद वो जाकर अपनी डेस्क पर बैठती है और काम कर रही होती है। और यहाँ जो अनाया है वो आज थी नहीं, बाकी के सारे काम भी चल ही रहे थे। अब अनाया अपनी उस जगह पर पहुँच चुकी थी जहाँ उसे जाना था। वहाँ जाने के बाद वो होटल में चेक इन करती है और 1-2 घंटे बाद जो है वो मीटिंग के लिए निकल जाती है। उसकी जो मीटिंग है वो होती है, और मीटिंग होने के बाद जब वो फ्री होती है वो आकृति को मैसेज करती है, उससे उसके लंच का पूछती है। तो आकृति उसे बताती है
कि अभी तक उसने लंच नहीं किया है। अनाया उसे उसी वक्त फोर्स करती है लंच करने के लिए। अब जो आकृति है वो पहले तो बात नहीं मान रही थी, लेकिन फिर उसे बात माननी पड़ती है। ये लोग अलग अलग जगह पर सेम टाइम पर लंच करते हैं और उसके बाद अनाया फिर से बिज़ी हो जाती है। आकृति भी अपना काम कर रही थी और तभी जो है वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है। वो बहुत ही गुस्से में अनाया के केबिन की तरफ जाते हैं। क्यारा उन्हें समझाते हुए जा रही थी, देखिए मिस्टर राय, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैम अभी नहीं है। लेकिन वो गुस्से में वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, आप अभी के अभी अनाया को बुलाइए, मुझे उनसे ही बात करनी है। क्यारा कहती है, सर मैं आपको समझा रही हूँ कि मैम नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी वो कहते हैं, मेरी अभी के अभी उनसे बात कराइए, वो नहीं है, ये मैटर मेरे लिए नहीं करता है। और इतना कहकर जो है वो वहीं बैठे रहते हैं। अब क्यारा बाहर आती है। आकृति बाहर जैसे ही क्यारा को देखती है वो वहाँ पहुँचती है। क्यारा से कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तभी क्यारा कहती है, नो मैम, वो अनाया मैम का कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर राय के साथ और वो उसी सिलसिले में बात करने आया, पर मैम नहीं है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। क्यारा इतना बोल ही रही थी कि आकृति अंदर की तरफ चली जाती है। मिस्टर राय वहाँ पर आकृति को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही लग रही थी। तभी वो कहते हैं, मैंने अनाया को बुलाने के लिए कहा है, मुझे किसी भी एम्प्लॉय से बात नहीं करनी है। आकृति बड़े ही प्रोफेशनल वे में उनके सामने खड़े होकर कहती है, हेलो मिस्टर राय, मैं मिसेस अनाया हूँ। तभी वो ऊपर से नीचे तक आकृति को देखते हैं और कहते हैं, जी नहीं, मुझे सिर्फ अनाया से बात करनी है। तभी आकृति वहाँ उनके सामने जाकर बैठ जाती है और कहती है, आपका जो भी मैटर है मुझे बताइए, मैं हैंडल करती हूँ उसको। तभी मिस्टर राय जो है, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी बातें थी, वो पहले तो बताने से डिनाई कर देते हैं, बट आकृति के बड़े ही अच्छे से समझाने के बाद जो है वो आकृति को सारी चीज़ें बताते हैं और बताते हैं कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और कल ही उसकी डील जो है वो होनी है अगेन किसी और क्लाइंट के साथ, जो कि इन्हें मिलके काम करना था। इसीलिए वो अनाया को यहाँ पर चाहते हैं और वो मीटिंग अनाया ही करने वाली थी, इसलिए अनाया का वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी था। लेकिन अनाया तो फ़ॉरेन की मीटिंग के लिए गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। दैट्स वाई अनाया वहाँ से आ ही नहीं सकती थी। अनाया को उन्होंने काफ़ी कॉल्स किए, पर अनाया मीटिंग में बिजी होने की वजह से उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। इसीलिए मिस्टर राय को खुद ही गुस्से में यहाँ आना पड़ा था। अब यहाँ जो आकृति है वो सारी चीज़ें सोचती है और कहती है, आप कल सुबह मीटिंग के लिए आ जाइएगा। मिस्टर राय कहते हैं, पर अनाया। तभी जो आकृति है वो कहती है, मीटिंग हो जाएगी, आपकी डील कहीं नहीं जाएगी, आप टेंशन मत कीजिए, जो प्रॉमिस अनाया ने आपसे किया है वो फुलफ़िल होगा। और इतना कहकर वो मिस्टर राय को वहाँ से भेज देती है। क्यारा वहाँ आती है और आकृति की तरफ देखती है और कहती है, मैम पर वो मीटिंग। आकृति कहती है, देखिए क्यारा, मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि मिस्टर राय ने बताया बस उतना ही पता है। आप मुझे क्या वो सारी फाइल्स दे सकती है? क्यारा कहती है, यस मैम। और क्यारा सीधे जाकर सारी फाइल्स निकालती है और आकृति को पकड़ाती है, तो उसे 3 फाइल्स देती है। आकृति उन्हें देखने के लिए बैठ जाती है। अब अनाया बिज़ी थी, रात में फ्री होती है, अपने होटल पहुंचती है, आकृति को कॉल मैसेजेस करती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इसके बाद जो आकृति है वो रात में फ्री होती है। क्यारा भी वहीं रुकी थी। तभी जो क्यारा है वो कहती है, मैम अब चले? तो आकृति कहती है, आप अभी तक रुकी हुई थी? क्यारा कहती है, जी, वो सिया नीचे आई है, हम साथ में चलते। तो आकृति कहती है, ओके। जिसके बाद जो है ये लोग नीचे पहुंचते हैं और आकृति जब बैठी हुई थी कार में तो वो मैसेज देखती है और अनाया का रिप्लाई कर देती है। जब वो ऑफिस से घर पहुंचती है तो वहाँ दादी इंतज़ार कर रही थी। आकृति दादी के पास जाती है, उनसे सारी चीज़ें बताती है कि कल एक मीटिंग है, अनाया यहाँ पे है नहीं, और अनाया को अगर बताया तो वो शायद प्रॉमिस की वजह से छोड़ कर भी आ जाए। लेकिन अगर अनाया ने बात की थी और बात कही थी तो फिर उसे प्रॉमिस तो पूरा करना होगा, और अनाया की बात गलत साबित हो ऐसा आकृति होने नहीं देगी। तो दादी उसे बताती हैं कि वो कर लेगी, उसे समझाती हैं, उसे हिम्मत देती हैं, उसे सपोर्ट करती हैं। और उसके बाद जो है आकृति वहाँ से चली जाती है। अनाया आकृति को कॉल करती है और कहती है, क्या है मैडम, आप तो हमें एक दिन में ही भूल गई।
आकृति थोड़ा सा स्ट्रेस थी, थोड़ा सा थकी हुई थी। तभी वो कहती है नहीं मैं तो नहीं भूली। अनाया कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आकृति कहती है सब ठीक है। अनाया कहती है नहीं, आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा, कुछ बात है, थोड़ा थकी हुई हो। तो आकृति कहती है वो क्या है ना कि हमारे बॉस जो हैं वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा थक गए हम। तो अनाया कहती है अच्छा, तो आपको बॉस से क्या लेना देना है, आप अपने पार्टनर से बात करिए। तो आकृति हंसती है और कहती है हो गया? अनाया कहती है हो गया, आई मिस यू सो मच। तो आकृति कहती है अच्छा। अनाया कहती है सच में। और वो पूरे रूम का एक वीडियो बना के भेजती है और कहती है सब कुछ है यहाँ सिवाय आपके, और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आकृति कहती है अपना काम करिए, अच्छे से फोकस करिए, फिर आ जाइएगा। अनाया कहती है ओके, ऑफिस में सब ठीक रहा? आकृति कहती है सब ठीक था। अनाया कहती है ओके। अब अनाया ने मेल्स वगैरह चेक किए नहीं थे तो उसे ज़्यादा पता नहीं था। और इसके बाद जो है अनाया भी आकृति से बात करने के बाद, डिनर करने के बाद सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अनाया अपने काम में बिजी हो जाती है और आकृति अनाया को मैसेज करने के बाद ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाने के बाद अब मीटिंग की सारी तैयारियां कियारा ने करवा दी थी और जो आकृति है वो जाकर मीटिंग अटेंड करती है। वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपना खुद का इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन देने के बाद मीटिंग स्टार्ट करती है। वो सभी को पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कुछ उसने देखी थी, बनाई थी, उस हिसाब से सारी चीज़ें समझाने लगती है। और जो मिस्टर राय हैं वो आकृति का परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और ऐसे जो आकृति है वो मीटिंग कंप्लीट करती है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। अब जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, सारी चीज़ें फाइनल होती हैं, डील साइन होती है, सभी लोग उसे थैंक यू कहने लगते हैं। बोर्ड मेंबर्स भी काफ़ी इम्प्रेस थे और जो मिस्टर राय हैं वो आकृति से अपने कल के बिहेवियर के लिए सॉरी भी कहते हैं। और फिर आकृति वहाँ से अनाया की केबिन में जाती है, सारी फाइल रखती है, अनाया की फ़ोटो देखती है और फिर कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। और यहाँ बोर्ड मेंबर आपस में कुछ चीज़ें सोचते हैं और उसके बाद जो है वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो अनाया है वो भी अपनी मीटिंग ख़त्म कर चुकी थी और सारा काम भी उसका फिनिश हो चुका था, तो वो भी अब वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करती है। उसका फ़ोन ऑफ होता है क्योंकि वो जल्दी पहुँचना चाहती थी, वो फ्लाइट में थी। यहाँ आकृति अनाया को बताने के लिए काफ़ी कॉल्स मैसेज करती है, लेकिन उसका फ़ोन तो ऑफ था, इसलिए उसकी कोई बात नहीं हो पाती। अब आकृति भी घर पहुँच जाती है। इनका ऑलमोस्ट जो पूरा दिन है वो इसी तरह निकल गया था। आकृति अब अपने रूम में थी, शावर लेने के लिए गई हुई थी, रात का वक्त हो रहा था और यहाँ बाकी सभी लोग डिनर करके सोने के लिए जा चुके थे। अनाया रात में घर आती है तो देखती है कि लाइट्स ऑफ हैं, बाकी सभी लोग सोने जा चुके हैं। अनाया सीधे अपने रूम की तरफ जाती है, जाकर डोर अच्छे से लॉक करती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। जैसे ही आकृति वहाँ आती है तो देखती है कि लाइट्स तो वो ऑन करके गई थी, तो ऑफ कैसे हो गई। थोड़ा सा वो डर जाती है, फिर वो सोचती है शायद पावर कट हुआ होगा और इतना सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ती है और वहीं रूम में जो कैंडल है वो ढूंढने लगती है। और तभी जो अनाया है वो उसे आकर हक करती है। आकृति अनाया को जैसे ही फील करती है वो भी उसका हाथ टाइटली होल्ड कर लेती है। अनाया कहती है आप डरी नहीं? आकृति कहती है जी नहीं, अपने आप से कौन डरता है? अनाया कहती है आकृति कहती है मुझे पता चल गया था कि आप हैं। तो अनाया कहती है तो फिर ये कैंडल ढूंढने की मतलब नाटक क्यों किया? तो आकृति कहती है आपका जो ये परफ्यूम है ना उससे पता चल जाता है, कोई नाटक नहीं कर रही थी, मैं सच में कैंडल ढूंढ रही थी। अनाया कहती है वैसे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तो आकृति कहती है अच्छा, और वो क्या? अनाया कहती है वो तो अभी नहीं बताएंगे। आकृति कहती है तो फिर क्यों बोला? अनाया कहती है क्योंकि तंग करने में मज़ा आता है, और वो उसे अपनी तरफ टर्न करती है और उसके बाद जो है वो उसे टाइटली हग करती है और उसके बाद जो है वो दूर होते हैं। अब यहाँ जो आकृति है वो जाकर लाइट्स ऑन करती है और तभी जो आकृति है वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और जो अनाया है वो अपना बैग जो है वो ओपन करती है
उसमें से एक चुन्नी निकालती है और उसके बाद जो है जाकर आकृति के सर पर डाल देती है। आकृति अनाया को मिरर में देखती है। वो चुन्नी कुछ ऐसी वैसी चुनरी नहीं थी, वो मतलब शुभ विवाह लिखा हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल थी वो। और जो अनाया है वो आकृति को देख रही थी। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।